कथा प्रारंभ होते है, सुनो वीर हनुमान। आसन आन बिराजियो, तेज पुंज भगवान सियापति रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलिए सब संतन की जय जय सीताराम। अब तक आपने जो भगवान की कृपा जो कथा सुनी, उसमें हनुमान जी लंका में पहुंचते हैं, लंकनी को गुस्सा मारते हैं और लंकनी विचलित हो जाती हैं। उसके बाद हनुमान जी लंका की सुंदरता को देखते हैं, सीता जी को खोजते हैं और फिर विभीषण का घर दिखाई देता है। उसके बारे में आगे आप कथा सुनिए, कथा बड़े प्रेम से ध्यान से सुनिए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा। मन मऊ तर्क करई कपिलागा, तहीं समय विभीषण जागा। लंका तो राक्षसों के समूह का निवास स्थान है, यहाँ साधु पुरुष का निवास कहाँ कैसे हो सकता है। हनुमान जी मन में इस प्रकार विचार करने लगे, उसी समय विभीषण जी जागे। राम राम तेहि सुमिरन कीना, हृदय हरस कपि सज्जन चीना। यही सन हठि करियहु पहचानी, साधु ते होई न कारज हानि। उन्होंने विभीषण ने राम का स्मरण किया, राम नाम का उच्चारण किया। हनुमान जी ने उन्हें सज्जन जाना और हृदय में खुश हुए। हनुमान जी ने विचार किया कि इनसे हट करके यानी इनकी ओर से ही परिचय करूंगा, क्योंकि साधु से कार्य की हानि नहीं होती है, कुछ लाभ ही होता है। विप्ररूप धरि वचन सुनाए, सुनत विभीषण उठित आए। करि पर नाम पूछ कुशलाई, विप्र कहु निज कथा बुझाई। ब्राह्मण का रूप धारण करके हनुमान जी ने उन्हें वचन सुनाए, पुकारा। सुनते ही विभीषण जी उठ करके वहां आए, प्रणाम करके राजी खुशी पूछी और कहा कि हे ब्राह्मण देव, अपनी कथा हमें बताइए, आप कौन हैं। कि तुम हरिदासन में कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई। क्या आप हरि भक्तों में से कोई हैं, क्योंकि आपको देख करके मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ पड़ा है। कि तुम राम दीन अनुरागी, आय मोहि करन बड़ भागी। या फिर क्या आप दीनों से प्रेम करने वाले स्वयं श्री राम जी हैं, जो मुझे बड़भागी बनाने के लिए, मुझे घर बैठे दर्शन देने के लिए, मुझे कृतार्थ करने के लिए आप यहाँ पर आए हैं। तब हनुमंत कही सब, राम कथा निज नाम। रामा राम कथा निज नाम, हनुमत जुगल तन पुलक मन। मगन सुमिरि गुण ग्राम, सियापति रामचंद्र पद जय शरणम। तब हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी की सारी कथा बता करके अपना भी नाम बता दिया। सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए और श्री राम जी के गुण समूह का स्मरण करके दोनों के मन बड़े मगन हो गए। सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिमि दसनी महु जीव बिचारी। तात कबहु मोहि जानी अनाथा, करियहि कृपा भानुकुल नाथा। विभीषण जी ने कहा कि हे पवन पुत्र, मेरी कहानी सुनो। मैं यहाँ उस तरह से रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में बेचारी जीभ रहती है। हे तात, मुझे अनाथ जानकर के सूर्य कुल के नाथ श्री रामचंद्र जी क्या कभी मुझ पर
कृपा करेंगे। तामस तनु कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही। अब मोहि भा भरोसे हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। मेरा राक्षस शरीर होने से साधन तो कुछ बनता नहीं है, भगवान का जप नहीं होता, भक्ति नहीं होती, और न मन में श्री रामचंद्र जी के प्रति चरण कमलों में प्रेम होता है। परंतु हे हनुमान जी, अब मुझे विश्वास हो गया कि श्री रामचंद्र जी की मुझ पर कृपा है, क्योंकि हरि की कृपा के बिना संत नहीं मिलते हैं। भगवान की जब भक्ति प्राप्त होती है तो पहले किसी अच्छे संत से संपर्क हो जाता है। जो रघुबीर अनुग्रह कीना, तो तुम मोहि दरस वठ दीना। सुनो विभीषण प्रभु के रीति, करई सदा सेवक पर प्रीति। जब श्री रघुवीर ने कृपा की है तभी तो आपने मुझे हट करके अपनी ओर से दर्शन दिए हैं। हनुमान जी ने कहा कि हे विभीषण, सुनिए, प्रभु की यही रीति है कि वे सेवक पर सदा ही प्रेम किया करते हैं। कहूँ कवन मैं परम कुलीना, कपि चंचल सबहि विधिहीना। प्रात लें जो नाम हमारा, ते दिन ताहि न मिले आहारा। भला हे विभीषण जी, मैं ही कौन बड़ा कुलीन हूँ। मैं जाति का चंचल बानर हूँ और सब प्रकार से नीच हूँ। अगर प्रातः काल जो हम लोगों यानी कि बंदरों का नाम ले ले या उसके दर्शन हो जाएं तो उससे पूरे दिन भोजन भी नहीं मिलता है। असमय अदम सखा सुनो, माहू पर रघुबीर रामा। माहू पर रघुबीर, कीन कृपा सुमरी गुण, बरे बिलोचन नीर सियापति। रामचंद्र पद जय शरणम। हे सखा सुनिए, मैं साधम हूँ, पर श्री रामचंद्र जी ने तो मुझ पर भी कृपा की है। भगवान के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी के दोनों नेत्रों में प्रेम के आंसुओं का जल भराया। जानता हूँ अस स्वामी बिसारी, फिर काय न होई दुखारी। यही विधि कहत राम गुण ग्रामा, पावा अनिर्वाच्य विश्रामा। जो जानते हुए भी ऐसे स्वामी रघुनाथ जी को भुला करके विषयों के बीच में भटकते हैं, इंद्रियों के कारण उनमें विषयों में मन लगाते हैं, वे दुखी क्यों नहीं होंगे। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के गुण समूह को कहते हुए उन्होंने परम शांति प्राप्त की। पुण्य सब कथा विभीषण कही, जय विधि जनक सुता तै रही। तब हनुमंत का सुनु भ्राता, देख चाहूं जानकी माता। फिर विभीषण जी ने श्री जानकी जी जिस प्रकार लंका में रहती थी वह सब कथा हनुमान जी को बताई। तब हनुमान जी ने कहा कि भाई सुनो, मैं जानकी माता को देखना चाहता हूँ। जोगुत विभीषण सकल सुनाई, चल्यों पवन सुत विदा कराई। करि सोई रूप गयो पुण्य तैवा, बना शोक सीता रह जैवा। विभीषण जी ने माता के दर्शन की सब उपाय हनुमान जी को बता दिए। तब हनुमान जी विदा होकर के फिर वहीं चले। मशक सरीखा मच्छर की तरह छोटा रूप बना करके वहां पर पहुंचे, जहां अशोक वन अशोक के पेड़ के नीचे सीता जी रहती थी। देखी मनई मऊ की न प्रणामा, बैठई बीती जात निशिजामा। कृष्ण तनु शेष जटाय कबैनी, जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी। सीता जी की को देख करके हनुमान जी ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। उन्हें बैठे ही बैठे रात्रि के चारों पहर बीत गए। शरीर दुबला हो गया है, सिर पर जटाओं की एक लटा बनी हुई है। हृदय में श्री रघुनाथ जी के
गुण समूह का समण करती रहती हैं। निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन, रामा राम पद कमल लीन। परम दुखी भा पवन सुत, देखी जानकी दीन। सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय, बोलिए सब संतन की जय जय सीताराम। श्री जानकी जी नेत्रों को अपने चरणों में लगाए हुए है, नीचे की ओर देख रही हैं और मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में लीन है। जानकी जी को दुखी देख करके पवन पुत्र हनुमान जी बहुत ही दुखी हुए। बोलिए सियापति रामचंद्र हनुमान की जय हो। अब आगे जो हम आपको कथा सुनाएंगे, हनुमान जी की सीता मैया से भेंट होना और उनसे बातचीत करना। कथा को बड़े ध्यान से सुनते रहें और लाइक, कमेंट, शेयर भी करते रहें।